एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 2 से 3 साल के बच्चों को आप क्या सिखा सकते हैं, उन्हें क्या पढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। इसी चीज़ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि हमें लगता है कि अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। इस तरीके से जो हम सोचते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है 3 साल की उम्र तक बच्चों का 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। एंड बाय द टाइम दे रीच 5 years ओल्ड उनका 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। ये जो अर्ली ईयर्स होते हैं ग्रोइंग के, दीज आर वेरी क्रूशियल फॉर लर्निंग। इस टाइम में बच्चे बहुत इजीली ग्रास्प कर सकते हैं चीज़ों को। उनकी जो ब्रेन पावर होती है लर्निंग की, वो सबसे शार्प होती है। तो इनिशियल ईयर्स में ये हमारी ड्यूटी एज अ पेरेंट, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें हर चीज़ को एक्सप्लोर करवाएं, हर चीज़ के बारे में बताएं, उन्हें उनके साथ सारी नॉलेज शेयर करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो आप सिखाएंगे बच्चा तुरंत सीख जाएगा, बट ये जो चीज़ें होती हैं धीरे धीरे उनके जो ब्रेन में स्टोर होती जाती हैं, और आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो बच्चा उन्हीं चीज़ों को खुद खुद से रिपीट करने लगता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहती हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस में से देखा है। मेरी बेटी अभी 2.5 साल की हो चुकी है। तो मैंने उसे स्टार्टिंग से ही हर चीज़ के बारे में उससे बातें की, उसे हर चीज़ के बारे में बताया। उस टाइम वो शायद इन चीज़ों को नहीं समझ पाती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में स्टोर होती गई, और जब उसने बोलना सीखा तो आई वॉज अमेज टू सी उसे वो सब चीज़ें, बातें जो मैंने उसके साथ कभी शेयर करी थी वो उसे याद हैं, और वो उन्हें रिपीट करती है। तो रेपिटेशन इज द की। आप बच्चों को साथ डेली वही चीज़ अगर बच्चों के सामने रिपीट करेंगे तो ग्रेजुअली बच्चा अपने आप वो चीज़ें बोलने लगेगा, सीखने लगेगा। तो इसीलिए ये मत सोचें कि ये अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें ये सब बताना चाहिए या नहीं। ये जो इनिशियल ईयर्स है ये बहुत क्रूशल होते हैं बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में। एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी बनती है हम हर चीज़ से उन्हें एक्सपोज कराएं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जैसे लर्निंग्स के क्या क्या हम उनको करवा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही कि उन्हें रिटन में आप एक्सरसाइजेस कराइए। 2 से 3 years ओल्ड को हम ओरली, कॉन्सेप्चुअली एक्टिविटीज के थ्रू, कुछ लर्निंग टूल्स के थ्रू, टॉयज, पजल्स के थ्रू उन्हें चीजें सिखा सकते हैं। ये एक प्ले बेस्ड लर्निंग, मैं बिलीव करती हूँ प्ले बेस्ड लर्निंग में। तो जब तक बच्चा 3 साल का नहीं होता तब तक हम उन्हें लिखवाना स्टार्ट नहीं करते। हम उन्हें ओरली, थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू प्ले, थ्रू पजल्स, इस तरीके से हम उन्हें चीज़ें सिखा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट थिंग जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं वो है कलर्स। उनके जो सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, अपने बातें करते टाइम उन्हें उन कलर्स के बारे में बताइए। लाइक दिस बॉल इज ऑफ येलो कलर्स, या उनके जो भी टॉयज हैं उनके थ्रू आप उनको कलर से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करें, लाइक दिस रिंग इज ऑफ रेड कलर, इस तरीके से आप उनके टॉयज और अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ की, उन्हीं के थ्रू उनको आप कलर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। रेपिटेशन इज द की। उनके सामने आप जितना रिपीट करेंगे चीज़ों को, वैसे ही उनके दिमाग में बातें स्टोर होती जाती हैं। या फिर आप बुक्स में पिक्चर्स शो कर सकते हैं उनको। लाइक जो बोर्ड बुक्स होती हैं, छोटी छोटी इस तरीके की बुक्स आती हैं, शेप्स, कलर्स, सब हर तरह की बुक्स आती हैं, और उनको बुक्स के थ्रू आप कलर्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस टाइप की जो बुक्स होती हैं इनका हार्ड बाइंडिंग होती है, जो इजीली टीयर नहीं कर सकते बच्चे। इस तरीके की बोर्ड बुक्स आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप उनको कलर्स सिखाइए, ब्लॉक्स, कलर्स के सॉन्ग्स प्ले करिए, उसके थ्रू वो सीखेंगे। तो इस तरीके से हम उनको कलर्स से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप अगर उसको कुछ ड्रेस पहना रहे हैं, उनको चॉइसेस दीजिए। डू यू वांट टू वेयर दिस ब्लू ड्रेस और दिस रेड ड्रेस?
इससे बच्चों के माइंड में रजिस्टर होगा कि दिस कलर इज ब्लू, दिस इज रेड। इस तरीके से आप बच्चों को कलर सिखा सकते हैं। सेकेंड थिंग जो आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं वो है शेप्स। आप डिफरेंट शेप्स के बारे में उनको सिखा सकते हैं थ्रू बुक्स। आप उनको बुक्स, जैसे बोर्ड बुक्स मैंने आपको बताया, इस तरह की छोटी छोटी बोर्ड बुक्स आती हैं, उनको कलरफुल पिक्चर्स के थ्रू अगर आप उनको पिक्चर्स शो करिए, धीरे धीरे उनके माइंड में रजिस्टर होता जाएगा। ये इस तरीके की बोर्ड बुक्स आती हैं, या फिर आप ऐसी पजल्स का यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कलरफुल प्लेफुल थिंग्स के साथ बच्चे उनको एंजॉय भी करेंगे और इसके थ्रू वो सीखेंगे भी। तो इस टाइप की वुडन पजल्स हैं ये, जो टूटती भी नहीं है इजीली। तो इस तरीके की वुडन पजल्स, बोर्ड बुक्स, इनके थ्रू आप बता दीजिए डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें हैं, लाइक इन आइसक्रीम कोन, उसको बताइए दिस शेप इज कोन शेप्ड। तो शेप्स के सॉन्ग्स, राइम्स हैं, उनको वो आप दिखा सकते हैं, चला सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं उसके थ्रू, राइम्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप उनको शेप्स बता सकते हैं। थर्ड थिंग आप जो उनको सिखा सकते हैं वो है नंबर्स। तो नंबर्स इनिशियली मैंने जैसे इंट्रोड्यूस किया था, वो राइम्स देखती थी, ऑडियो सुनती थी। जैसे कि कुछ राइम्स हैं, नंबर राइम्स हैं, 1 2 3 4 5, वंस आई कॉट अ फिश अलाइव, 5 लिटिल डक्स, 5 लिटिल मंकीज, दे वर 10 इन अ बेड। इस तरीके की कई तरह की राइम्स एंड सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे। वो आप बच्चे सुनेंगे तो उनके माइंड में नंबर्स रजिस्टर होंगे। सेकंड, जैसे आप कुछ भी ऑब्जेक्ट्स, जैसे कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप काउंटिंग करिए, जैसे कि ओ वाओ, हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर इन दिस बॉक्स। देन उनके सामने आप काउंट करके दिखाइए, 1 2 3 4। इस तरीके से उनके सामने आप काउंटिंग करेंगे तो बच्चा समझ, उनके दिमाग में ये स्टोर होगा कि हाँ कुछ थिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनकी कोई वैल्यू होती है। जैसे कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये नंबर्स हैं। इस तरीके से उनके सामने आप नंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उनको कलरफुल बुक्स में नंबर्स शो करिए, ऑब्जेक्ट्स शो करिए। इस तरह की वुडन पजल्स के थ्रू आप बता सकते हैं, जैसे कि दिस इज 1, देयर इज 1 zebra, 1 2 2 एलिफेंट्स। इस तरीके से उनके सामने आप नंबर राइम्स सिंग करिए। इस तरीके इनिशियली उनको सिर्फ नंबर्स दिमाग में रजिस्टर होंगे। उसके बाद उनको आप रिकग्निशन करना सिखा सकते हैं। नंबर रिकग्निशन के लिए उनको आप बुक्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू, या फिर एक्टिविटीज के थ्रू करवा सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज इस तरह के मिल जाएंगी जिससे आप बच्चों को नंबर रिकग्निशन सिखा सकते हैं, काउंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें रिकग्निशन सीखना होगा, उसके बाद जो उसकी वैल्यू सीखनी होगी, जैसे काउंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की अगर उसके सामने हम रख रहे हैं, अगर हम उनके सामने 2 ग्लास रख रहे हैं तो उनको पता होगा कि ये दीज आर 2 ग्लासेस। वो बाद की चीज है, बाय द टाइम दे विल रीच 3 3.5 तब वो ये चीज समझेंगे। इनिशियली बस उनको रिकग्निशन सीखना है नंबर्स का, एंड ओरली उनको आप 1 to 10 नंबर्स सिखा सकते हैं इनिशियली बिटवीन द एज ऑफ 2 to 3, 1 to 10 या फिर 1 to 20 ओरली उनको बोलना आप सिखा सकते हैं। उनके सामने रिपीट करिए सॉन्ग्स के थ्रू, या फिर बोलते टाइम आप सिखा सकते हैं। जैसे कि मेरी बेटी दूध पीने में आनाकानी करती है, तो उसको मैंने एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया कि मैं जब तक 1 to 10 काउंटिंग करूंगी आपको ये मिल्क फिनिश करना है। तो उसके सामने मैं डेली 1 to 10, 1 to 20, 30 उसके सामने काउंटिंग करती रहती हूँ। तो इसी तरीके से उसके दिमाग में ये ऑलरेडी नंबर्स इसी तरह स्टोर हो गए हैं, तो वो अब ओरली अपने आप ही उसको बोलने लग गई है। तो इस तरीके से आप उनके सामने रिपीट करते रहिए, वो अपने आप सीख जाएंगे। उसके लिए अलग से बैठ के उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 to 3 ईयर्स को आप अलग से बैठ के स्टडी टाइम देना थोड़ा मुश्किल होता है, और वो करना भी नहीं चाहिए। थ्रू प्लेफुल एक्टिविटीज़ हम उनको टीच कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं वो है अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स आप ओरली उनको उनके सामने सिंग करिए, या फिर उनको राइम्स या सॉन्ग्स के थ्रू सिखाइए, या फिर आप उनको पिक्चर्स के थ्रू बता सकते हैं। इस तरह के बोर्ड बुक्स के थ्रू आप अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं।
फ्लैश कार्ड्स बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं, तो खेल खेल में आप उनके सामने पिक्चर्स शो करिए और उनको अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस कराइए, और उसके बाद उनको अल्फ़ाबेट रिकग्निशन सिखाइए। बोर्ड बुक्स, फ्लैश कार्ड्स और कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू आप करवा सकते हैं। अल्फ़ाबेट रिकग्निशन एक्टिविटीज़ भी मैंने अपने चैनल पे पोस्ट करी हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह की फ़न एक्टिविटीज़ के थ्रू अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो वो एंजॉय भी करेंगे और इजीली सीख भी जाएंगे। तो इस तरीके के एक्टिविटीज़ के थ्रू आप उनको अल्फ़ाबेट्स रिकग्निशन सिखा सकते हैं। उनको अल्फ़ाबेट के फोनिक साउंड्स आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये लेटर स्टेज में आप करा सकते हैं, बाय द टाइम दे रीच 2.5-3 years ओल्ड, उस टाइम पे आप उनको लेटर्स के साथ उनके फोनिक साउंड्स भी सिखा सकते हैं। फोनिक साउंड्स जो आजकल फोनिक साउंड्स लेटर्स के साथ में ही सिखाया जाता है। फोनिक साउंड्स के थ्रू बच्चे रीड करना सीखते हैं, जैसे कि BAT, बी का साउंड ब, ए का साउंड ए, टी का साउंड ट। तो आप उसको कैसे रीड करेगा बच्चा? अगर उनको साउंड्स के बारे में पता होगा तो बच्चा उसको इजीली रीड कर पाएगा। बैट, ब ए ट, बैट। इस तरीके से उनको सिखाया जाता है। LKG UKG में ये सब CBC वर्ड्स बोलते हैं, इनको CBC वर्ड्स सिखाए जाते हैं। तो उसके लिए आप उनको अगर अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ ही उनको फोनिक साउंड्स भी बताते रहेंगे तो उनके ब्रेन में स्टोर होता जाएगा, तो इससे कि इजीली वो लोग सीख पाएंगे। तो आप उनको अल्फ़ाबेट रिकग्निशन एंड फोनिक साउंड्स सिखा सकते हैं। पहले हम उनको A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरीके से हम जब स्कूल में थे हमें इस तरीके से पढ़ाया जाता था, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है। उनको A एप्पल, B बॉल, इस तरीके से साउंड्स के साथ में उनको सिखाएंगे तो उनके लिए रीड करना इजी हो जाएगा। तो ये अल्फ़ाबेट्स आप सिखा सकते हैं बुक्स के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, वेरियस पजल्स के थ्रू, और साथ में आप अल्फ़ाबेट सॉन्ग्स के थ्रू उनको, जैसे फोनिक साउंड्स के सॉन्ग्स हैं, आप उनको वो दिखा सकते हैं, उसके थ्रू सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू आप मेरे चैनल पे ज़रूर चेक कीजिएगा, अल्फ़ाबेट रिकग्निशन एक्टिविटीज़। तो इनिशियली कैपिटल लेटर्स, फिर स्मॉल लेटर्स, आप दोनों तरह के अल्फ़ाबेट्स उनको रिकग्नाइज करना। बाय द टाइम दे रीच 3 years old उनको दोनों तरह के अल्फ़ाबेट्स रिकग्नाइज करना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो आप उनको सिखा सकते हैं वो है इस तरीके की बुक्स आती हैं, जैसे माई फर्स्ट 500 वर्ड्स। तो इस बुक में आपको कंप्लीट पूरा सब चीज़ मिल जाएगी, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, बर्ड्स। तो जब 2 to 3 years ओल्ड के लिए आप उनको वेजिटेबल्स, बर्ड्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, आप एनिमल्स को भी 2 सेक्शंस में डिवाइड करके बता सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, और उसके बाद बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब कलरफुल पिक्चर्स के थ्रू इस तरह की बुक्स, बोर्ड बुक्स या फिर इस तरीके के पजल्स, बोर्ड बुक्स, इन सब चीज़ों के थ्रू सिखा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस भी एक ऐसा चीज़ है जो डेली लाइफ में हम इनको बच्चों को बता सकते हैं, कि जैसे कि अगर वी आर सिक, हु विल ट्रीट अस? अ डॉक्टर विल ट्रीट अस। इस तरीके से डॉक्टर का ऑक्यूपेशन होता है कि वो पेशेंट्स जो सिक होते हैं उनको ट्रीट करता है। सेम वे हु फ्लाइज द एरोप्लेन, अ पायलट, इस तरीके से शेफ, इस तरीके ऑक्यूपेशंस आप उनको बता सकते हैं। बिलीव मी, उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। मेरी बेटी तो ये जब बुक्स अगर स्टार्ट करती हैं तो बुक जब तक पूरी फिनिश नहीं होती वो बंद कर वहाँ से उठती नहीं है। तो बच्चे खुद सीखना चाहते हैं इस एज में, वो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो हमें फोर्सफुली उनको नहीं सिखाना है। आप उनके सामने जब आप ये सब बताएंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बच्चे का इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसकी पेस के अकॉर्डिंग ही आप उनको ये सब सिखाएं। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है उस टाइम पे तो छोड़ दीजिए, कुछ टाइम बाद या नेक्स्ट डे आप उनको ये बता सकते हैं। तो इस तरीके से उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको बढ़ना है। इट्स कॉल्ड चाइल्ड
लेड लर्निंग, मतलब बच्चा खुद आपको सिग्नल देगा कि उसे ये सीखना है, उसे ये जानना है, वो खुद आपसे पूछेगा। जैसे कि मेरी बेटी है, अगर मैं ये बुक ओपन करती हूँ, वो खुद सामने बैठ के मुझसे पूछती है, मम्मा व्हाट्स दैट एंड व्हाट्स दिस। इस तरीके से बच्चा इंटरेस्ट लेता है, तभी आप उनको ये सब करा सकते हैं। फोर्सफुली जब उसका मूड नहीं हो तब बिल्कुल भी ट्राई ना करें। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के बारे में आप बता सकते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़, ये तो डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं जब बच्चे ऑब्जर्व करते हैं ऑलरेडी, जैसे कि ट्रेन, कार, एरोप्लेन, ये सब उनको ऑलरेडी पता होता है। तो आप उनको ये इनको कैटेगराइज करना सिखा सकते हैं कि ये एरोप्लेन एयर में चलती है, इसलिए इट कम्स अंडर एयर ट्रांसपोर्ट। जो चीज़ें लैंड पे चलती हैं, दैट कम्स अंडर लैंड ट्रांसपोर्ट। उनको वेरियस व्हीकल्स के नाम बताइए, उनको पिक्चर्स के थ्रू वो दिखा सकते हैं, या फिर डेली लाइफ में उनको ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं, दिस इज़ अ कार। तो बाय द टाइम 2 to 3 years ओल्ड ये सब चीज़ों में उनका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट होता है। अगर आप उनको बताएंगे तो वो इजीली ग्रास्प कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आप सिखा सकते हैं वो है ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स फिर से वही डे टू डे लाइफ में जैसे हम उनको चीज़ें बता सकते हैं। कोई 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस इज़ बिग, दिस इज़ स्मॉल, या फिर एक ग्लास है उसमें पानी फुल भरा हुआ है, दैट इज़ फुल, उसको एम्प्टी कर दीजिए, दैट्स एम्प्टी। इस तरीके से डेली कॉन्वर्जेशंस के थ्रू, डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम इजीली उनको ये कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। बच्चों को मगअप नहीं करवाना है, मेमोराइज नहीं कराना है, उनको कॉन्सेप्चुअली सिखाना है हमें चीज़ें। तो आप लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये सब सिखाना है। ऐसा नहीं कि बुक खोल के उनको मेमोराइज कराना है, फुल का ऑपोजिट एम्प्टी, थिक का ऑपोजिट थिन, इस तरीके से मेमोराइज नहीं कराना है, उनको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें बतानी है, तो कि उनके दिमाग में ये चीज़ें उनको समझ में आए, ये वर्ल्ड कैसे चलता है, उनको ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करवाएं। फुल एम्प्टी का कॉन्सेप्ट, बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप बता सकते हैं। हॉट कोल्ड, टी इज़ हॉट एंड आइस इज कोल्ड। बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, खुद उसको टेस्ट करके देखेंगे, उनको उस तरीके से आप सिखा सकते हैं। इस तरीके से उनकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है। तो आप ये सब जो पिक्चर्स के थ्रू उनको जितनी पिक्चर्स दिखाएंगे, उनको बताएंगे हर चीज़ के बारे में, डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे, एक तो उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, उनकी स्पीकिंग स्किल्स में भी बहुत हेल्प करेगा। यकीन मानिए ये बहुत हेल्प करता है उनकी स्पीकिंग। जब वो बोलना सीखते हैं तो उनके मेमोरी में ये इतने सारे वर्ड्स ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं जो कि वो फिर यूज़ करने लगते हैं। तो ये काफ़ी हेल्प करता है स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने में, उनकी वोकैबुलरी डेवलप करने में। तो इसीलिए उनको जितना हो सके उनको हर चीज़ के बारे में आप बताइए, हर चीज़ के बारे में बातें करिए, डिस्कस करिए उनके साथ, जब वो इंटरेस्ट ले तभी। उसके बाद होता है बॉडी पार्ट्स के बारे में आप बताइए उनको। बॉडी पार्ट्स तो बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं, ऑलरेडी बाय द एज ऑफ 2 years ओल्ड उनको पता होता है। जब हम उनको बता देते हैं दिस आर आईज, नोज, बातों बातों में हम उनको ये सारे बॉडी पार्ट्स सिखा सकते हैं। जितना आप बताएंगे उतना कम है। जैसे जिस लेवल का आप बच्चा जैसे कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का जज करके आप उसके हिसाब से उनको चीज़ें सिखा सकते हैं। कुछ बच्चे फास्ट लर्नर्स होते हैं जो जिनके लिए ये सब भी शायद कम पड़ जाता है, उनको और भी आगे तक आप सिखा सकते हैं। कुछ स्लो पेस लर्नर्स होते हैं, तो उनकी पेस के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग हमको उनको बताना है चीज़ें। एक्स कमिंग बैक टू नंबर्स, इनिशियली उनको नंबर रिकग्निशन और काउंटिंग वैसे ओरली सिखा सकते हैं, बट बाय द टाइम दे रीच 2.5 3 उनको काउंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो नंबर है उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे कि 2 है तो उनको 2 ऑब्जेक्ट्स देख के पता होना चाहिए कि हाँ ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। इस तरीके से उनको काउंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स भी हमें सिखाना होता है। तो ये हम एक्टिविटीज़ के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप उनको जनरल अवेयरनेस के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो बता सकते हैं, जैसे देयर नेम्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स लाइक कजन्स, अंकल्स, आंट्स, इन सब के बारे में, रिलेशंस के बारे में बताइए, वेयर दे लिव, अपने लोकेशन कहाँ रहते हैं, सिटी, कंट्री, इन सब चीज़ों के बारे में बात कीजिए। हाउ ओल्ड आर दे, उनकी एज बताइए उन्हें। इस तरीके से छोटे छोटे जो जनरल टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं।
नेक्स्ट आप उनको वीक डेज ऑफ द वीक सिखा सकते हैं। बाय द टाइम दे गो टू प्री स्कूल ये डेज, मंथ्स, वेदर, इन सब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो आप उनको 7 days इन अ वीक वो सब बता सकते हैं, मंथ्स के बारे में बता सकते हैं, देयर आर 12 months इन अ ईयर। आप सॉन्ग्स के थ्रू उनको मंथ्स सिखा सकते हैं। उनको वेदर चार्ट बना के आप उनको वेदर बता सकते हैं, या फिर डेली लाइफ में जैसे कि अगर आज रेन हो रही है तो द वेदर इज रेनी टुडे, क्लाउडी, रेनी, सनी, इस तरीके से आप डे टू डे लाइफ में ही जो चीज़ें हो रही हैं उनके सामने उसके थ्रू ही उनको आप वेदर सिखा सकते हैं। तो मंथ्स, डेज ऑफ द वीक एंड वेदर, सीजन्स बता सकते हैं। लाइक जब बहुत गर्मी होती है दैट इज समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन। जब हमें बहुत ठंडी लगती है, हम स्वेटर्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स लेते हैं, उस टाइम पे जो सीजन होता है दैट इज विंटर सीजन। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप 2 से 3 साल के बच्चों को सिखा सकते हैं, सिखाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब बाय द टाइम दे रीच स्कूल उनको एक ब्रॉड आइडिया होता है चीज़ों के बारे में, तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप में। अगर हर चीज़ उनके लिए स्कूल में जाके, एक तो स्कूल का एनवायरनमेंट उनके लिए नया होता है और हर चीज़ अगर न्यू है, वो कुछ समझ नहीं पाएंगे, तो वो थोड़ा सा लैगिंग बिहाइंड फील करेंगे। तो उनको कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए आप घर पे ही थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें उनके साथ ज़रूर सिखाइए, उनको एक्सप्लोर करवाइए, ताकि स्कूल में जब वो जाएं तब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें, उन्हें कुछ आइडिया हो हर चीज़ के बारे में। नेक्स्ट आप जो कर सकते हैं उनको पजल्स ब्रेन डेवलपमेंट के लिए पजल्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो वेरियस टाइप्स ऑफ पजल्स आर अवेलेबल। 2 piece पजल से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक ये जो है पजल्स 2 pieces हैं, उनको ज्वाइन करके इट्स बिकम अ शीप, फार्म एनिमल्स, इस तरीके से ये फार्म एनिमल्स की पजल्स हैं। इसमें सारे फार्म एनिमल्स, तो फार्म एनिमल्स भी बच्चा सीखेगा और पजल्स सॉल्व करना भी सीखेगा। इससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, उनकी ब्रेन एक्सरसाइज, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं। तो इस तरीके से पजल्स, 2 piece पजल्स, फिर उसके बाद 3 piece पजल्स, 4 piece पजल्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस तरीके के वुडन पजल्स भी आते हैं, 3D वुडन पजल्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। लेट मी शो यू। इस तरीके के वुडन पजल्स होते हैं, ये वाले आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप उनको राइम्स एंड सॉन्ग्स सिखा सकते हैं। आप ओरली उनके साथ सिंग करिए, उनको सॉन्ग्स दिखा सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं, इसके थ्रू उनको राइम्स सिखा सकते हैं, वो काफ़ी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट उनको आप स्टोरी बुक्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। स्टोरी बुक्स बच्चों को काफ़ी पसंद होती है और स्टोरी बुक्स की कोई एज नहीं होती। आप जैसे कि छोटा बच्चा को भी आप उसके सामने रीड कर सकते हैं। वो इनिशियली रीड करना नहीं जानते, बट आप उनको रीड करके बता सकते हैं। इससे उनकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी और उनको एक रीडिंग हैबिट एक छोटी एज से उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। इनिशियली जो बच्चे ज़्यादा वर्ड्स वाली बुक मत लीजिए, पिक्चर्स, जिसमें पिक्चर्स ज़्यादा हो, जैसे कि ये बुक है, इसमें पिक्चर बनी हुई है, इस तरीके से एक पूरी एक स्टोरी है। गोइंग टू स्कूल, जैसे एक बच्चा है, आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ। तो ये पिक्चर्स के थ्रू इनमें एकदम इजीली बच्चे पिक्चर्स देख के भी समझ जाएंगे कि हाँ इसमें क्या हो रहा है। तो इस तरीके की जो स्टोरी बुक्स हैं, गोल्डीलॉक्स एंड 3 Bears, ये बच्चों की काफ़ी फेवरेट होती है। इस तरीके की स्टोरी बुक्स जिसमें पिक्चर्स ज़्यादा हैं, वर्ड्स कम है, इस तरीके की स्टोरी बुक्स आप लीजिए। इनिशियली बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू ही वो समझ जाएंगे स्टोरीज़ को। सो टू समराइज, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप अपने 2 से 3 साल के बच्चे को सिखा सकते हैं घर पे। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल या फिर यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस शेयर कीजिएगा उन मॉम्स के साथ, उन पेरेंट्स के साथ जो कि जिनके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। इसी एज के बच्चे हों उनके, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर वॉच करेंगे। सी यू सून, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।